यदि आप दिवाली की छुट्टियों में भी यूनिट 7 और यूनिट 8 रिवाइज कर रहे हैं तो एस्पिरेंट हैं आप। यदि आज भी दिवाली के दिन के छुट्टियों में यदि आप ये YouTube वीडियो देख रहे हैं तो एस्पिरेंट हैं आप। तो आप सभी एस्पिरेंट को मेरा बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। मैं आयुष पांडे उत्कर्ष फैमिली की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपको एक बार फिर याद दिलाता हूं कि हमारा दिवाली महाधमाका ऑफर चल रहा है और बस 2 दिन बचे हैं। यदि आप 2 दिन और आप हमारे सभी सर्विसेज, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, कोई भी उत्कर्ष ऐप की यदि ऑनलाइन सर्विसेज आप इनरोल करते हैं या कोर्स को इनरोल करते हैं तो आपको मिलेगी 90% तक की छूट, साथ में फ्री टेस्ट सीरीज और एक्स्ट्रा वैलिडिटी 6 महीने की। इससे अच्छी दिवाली नहीं हो सकती उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपनी सपने को पूरा करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा 2 दिन और, आखिरी 2 दिन बचे हैं। आप 90% तक की छूट को पा सकते हैं और क्या करना है, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करना है और एनरोल करना है हमारे ऑनलाइन सर्विसेज पे। चलिए, तो आज का वीडियो यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं तो आज मैं आपसे बात करूंगा CSAT के बारे में। CSAT नाम तो आपने सुना होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको कभी भी ना एक मैथ्स रीजनिंग के टेस्ट जैसा मत मानिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, जिस तरह हम सोचते हैं वैसे चीजें होती जाती है। यदि आपने किसी बड़ी सी चीज को सोच लिया, ठीक है, और आपने अचानक से देखा कि वो उतनी बड़ी नहीं थी, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस आपका पहले से ही लो रहता है और फिर आपने देखा कि अरे यार ये इतना कठिन भी तो नहीं था। तो कभी कभी ना बस नाम पे नहीं जाना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि अंदर क्या है। CSAT देखने में बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, यार कैसे सॉल्व करूंगा, रीजनिंग नहीं आती मेरे को, मेरा तो नॉन साइंस बैकग्राउंड है, कैसे क्वालिफाई भी कैसे करूंगा। नहीं दोस्त, जो स्टूडेंट जनरल स्टडीज में 130-40 प्लस नंबर पा सकते हैं, इतनी मेहनत करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट इतना भी कठिन नहीं होता। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है MPPSC में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको CSAT क्वालिफाइंग होता है और जो लोग फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट आपको इसमें टॉप करना है। नो डाउट CSAT पेपर 2 में आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर पाने हैं और GS में भी एवरेज आउट करना है, जिससे आपका फॉरेस्ट का मेंस कॉल आए। तो ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ना, मैं खासकर उन बच्चों को बता रहा हूं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ना कि फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। दोनों की सोच और दोनों की तैयारी का तरीका अलग होगा, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स अलग होंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी बात समझिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना है, जिसमें सिलेबस में ही लिखा है कि 10th तक की बेसिक मैथ्स। अब इतना भी कमजोर तो हम नहीं होंगे, जब हम इतना GS पढ़ सकते हैं तो बेसिक मैथ्स तो आती है, ठीक है। और चीजों पे बात करेंगे, बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग या बेसिक इंग्लिश पे ये क्वेश्चन बनता है। MPPSC को भी पता है कि एक अच्छा खासी जनता, एक अच्छा खासी और एस्पिरेंट की पॉपुलेशन हिंदी बेल्ट से बिलोंग करती है, उनके इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है, शायद से उनके मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं होंगे, क्योंकि ये एग्जाम जनरल एग्जाम है, ठीक है, इसलिए वो लोग भी इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। हम बस CSAT का नाम सुन के कभी कभी डर जाते हैं। मैं मानता हूँ चीज़ें कठिन हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन एक चीज़ तो याद रखिए ना, आपके लिए क्या हिस्ट्री नया नहीं था? क्या आपके लिए ICT नया नहीं था? क्या आपके लिए संविधान के इतने शेड्यूल और लॉ याद करना कठिन नहीं था? तो यार बस सोच की ही तो बात है।
और इसमें तो टॉप भी नहीं करना है, इसमें कम से कम इतने क्वेश्चन सही कर दो, ठीक है, कि आप जस्ट क्वालिफाई भी हो जाओ, इस पे पेपर ना रुके आपका। तो ये इस तरह की सोच से स्टार्ट करोगे ना तो कठिन कुछ भी नहीं लगेगा। सोच बहुत मैटर करती है। एक चीज बताइए, दिवाली की छुट्टियों में भी आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि आप इतने जज्बे के साथ है कि आप एक हॉलीडे टाइम पे भी मस्ती ना करके अपनी किताबों के साथ जूझ रहे हैं, इस वीडियो को देख के अपनी सपने को पूरा करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो जब इतना कर सकते हैं तो थोड़ी मेहनत और सही। तो आज मैं आयुष पांडे उत्कर्ष की तरफ से आप सभी के लेके आऊंगा CSAT की अचूक रणनीति, किस तरह से आपको तैयारी करनी है कि आपका CSAT का पेपर नहीं रुके, और GS में तो हम फोड़ने ही वाले हैं, जैसे बम फूट रहे हैं अभी। चलिए, तो प्लीज याद रखिएगा, CSAT का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो एक बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी का पेपर होता है। इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजीज का ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्ट्रेटेजी नंबर 1, प्लीज याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये कहती है हमसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको ट्रेंड के बारे में बताते हैं, हमको ये बताते हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, और उसको कैसे डील करने के लिए अभी भी मेरे पास 1 महीना है और मैं कुछ दिन उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं। समझिएगा, आपको जब तक ट्रेंड्स नहीं पता होंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पता होंगे, आपको नहीं पता होगा कि मैथ्स का एक एवरेज पोर्शन कितना आता है, रीजनिंग से एक एवरेज क्वेश्चंस कितने आते हैं, अनसीन पैसेज, डिसीजन मेकिंग या हिंदी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अच्छी तरह इसको प्लान आउट नहीं कर पाएंगे। जो आपका पहला स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, पिछले 3-4 साल का पेपर को देखिए। यदि आप 3-4 साल के पेपर को देखते हैं तो CSAT में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड है उसमें एक एवरेज आइडिया आपको निकल आएगा कि मैथ से वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछा जाता है, और एवरेज क्वेश्चन कहां से क्या आता है, कितने क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के आते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश से आते हैं, कितने क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। इस तरह की एक चीज आपको पता चल जाएगी। तो कुछ दिन आप टाइम निकालिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके बैठिए, एक बेसिक टेबल अपने दिमाग में या कॉपी में बनाइए कि कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं। फिर आपको पता है कि ये कट ऑफ पेपर है, इसमें जस्ट क्वालिफाई करना है, तो अपने अच्छे और बेकार पॉइंट्स को नोट कीजिए। आप जो भी स्टूडेंट है, आप मैथ स्टूडेंट हैं, साइंस स्टूडेंट्स हैं, आर्ट स्टूडेंट्स हैं, आपका मैथ्स नहीं रहा है, आपका मैथ्स से डर रहा है, ठीक है, तो बस मैथ्स नहीं है दोस्त, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, बस मैथ्स नहीं पूछा जाता, रीजनिंग तो है, डिसीजन मेकिंग है, इंग्लिश है, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आप रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। मतलब आपको जब तक पता नहीं है कि प्लेट में कितना पोर्शन में क्या दिया है, कितना रोटी है, कितनी चावल है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि पहले क्या खाना है और किसको कैसे मैनेज करना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से पोर्शन का एक एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने स्ट्रेटेजी 2 पे जाना है। स्ट्रेटेजी 2 बोलती है कि मेरा ये टॉपिक गुड है, ये टॉपिक बैड है, और ये टॉपिक बेस्ट है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से इन 3 चीजों को ध्यान रखते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो मेरे बहुत अच्छे हैं, तो उस बेस्ट टॉपिक को आपको बस प्रैक्टिस करना है। आप उसके लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई एक प्रैक्टिस शीट उठा लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, कोई भी CSAT के पेपर जो भी कोचिंग इंडस्ट्री में चल रहे हैं टेस्ट सीरीज के रूप में, उसको उठा लीजिए और प्रैक्टिस कर डालिए। यदि आपको अभी भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे वो एलिमिनेशन से बन रहे हो, चाहे वैल्यू पुट करने से बन रहे हो, चाहे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता हो कि यार
इसमें तो आर आता है, ARE, इसमें एम आता है, इसमें विल आता है। मतलब इंग्लिश में कभी कभी है ना, आप लाइन पढ़ के आपको पता नहीं रहता है वर्ब कौन सी है, टेंस कौन सा है, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि हाँ इसमें तो ऐसे ही आता है, मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो यदि इस तरह के कुछ टॉपिक है और आपको लगते हैं कि वो बन भी रहे हैं तो डरिए नहीं, आपको वहां भी बन जाएंगे। हाँ, लेकिन यदि आपको प्रैक्टिस करते समय लगता है कि यार ये तो नहीं बन रहा, ये अभी गुड कंडीशन में चले गए हैं, तो थोड़ा उसका बेसिक्स को रिवाइज कर लीजिए। यदि आपका बेसिक्स रिवाइज हो जाएगा और थोड़ी और प्रैक्टिस कर ली जाएगी, ठीक है, जब भी आपको लगे कि यार अब मैं जीएस से थक गया हूं, ईयरफोन लगाया, 15-20 मिनट की एक स्प्रिंट मारी और कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए, दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और फिर वापस जीएस के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी आप एक ऐसा टाइम निकालिए और बेसिक्स को रिवाइज कर लीजिए। कभी कभी ऐसा है कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, या आपको एक बेसिक रीजनिंग में क्लॉक वाले क्वेश्चन या मिरर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक याद थी पहले, अब ट्रिक याद नहीं आ रही, इन सब में आपको मदद करेगा एमपी उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को बताऊं, एमपी उत्कर्ष का जो यूट्यूब चैनल है, जो चैनल अभी आप देख रहे हैं, वो MPPSC उत्कर्ष है। ठीक है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स SI की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रही हैं, हमारे पास इतनी सारी प्लेलिस्ट है और वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द इंडिया हैं जो इस पूरे कोर्स में MP उत्कर्ष में अपनी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना चुके हैं। आपको प्रोबेबिलिटी का समझ नहीं आ रहा, एक भी प्रोबेबिलिटी का कोई भी प्लेलिस्ट उठाइए, बेसिक रिवाइज कर लीजिए। टीचर जब समझा रहा है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा है, धीरे धीरे उसको एनालाइज कीजिए और उसके कम से कम लेवल 1 और 2 तो तैयार करके रखिए, क्योंकि हमको जस्ट क्वालिफाई करना है। तो आपको कुछ YouTube वीडियो देख के अपने बेसिक को रिवाइज करके कुछ प्रैक्टिस करना है, तो आपके जो गुड वाले टॉपिक्स हैं वो भी बेस्ट हो जाएंगे, आप वापस बेस्ट तक पहुंच जाएंगे। अब आई बात जो टॉपिक आपको नहीं बनता, मैं एकदम इररिस्पेक्टिव बता रहा हूं, मैथ्स वालों को कभी कभी इंग्लिश अच्छी लगती है, इंग्लिश वालों को कभी रीजनिंग अच्छी लगती है, आप जिस भी केस में हो, यदि कोई ऐसे टॉपिक है जो उतने अच्छे नहीं हैं, बैड कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए उनके बेसिक्स को एक बार देख लीजिए, कुछ लेवल 1 की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, जब आप कुछ वीडियो देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश कीजिए कि इसके लेवल 1 के जो सबसे इजी सवाल है, कभी कभी ऐसा होता है एक टॉपिक से बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारा फोबिया इतना ज्यादा होता है, नहीं 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 भाई ये तो मेरे को बनता ही नहीं है, यार देख तो ले, पढ़ तो ले एक बार, क्या पता उसका सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है कि एक आदमी पहले 3 किलोमीटर जाता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, आपको नहीं बनता, नहीं क्या पता इस बार का सबसे इजीएस्ट लेवल 1 का क्वेश्चन है, एक बार सुन तो लो, देख तो लो, क्या पता बनी जाए। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना MPPSC में, तो क्या करेंगे 2 घंटे, कम से कम अपने आप को ट्राई तो करें, ये फोबिया हटा दिए। CSAT सबसे ज्यादा दिक्कत करता है फोबिया में। यस मैं मानता हूं UPSC में क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन होता है, UPSC में बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत कठिन भी है हिंदी बेल्ट्स वालों के लिए कभी कभी, लेकिन MPPSC में ऐसा नहीं है, पेपर का इतना स्टैंडर्ड नहीं आता है कि आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाए। कम से कम यदि ऐसा बच्चा जिसकी GS की तैयारी अच्छी है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेहनती हो और थोड़ी मेहनत यहां कर लोगे, छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा MP उत्कर्ष के चैनल्स में प्लेलिस्ट है, कुछ बेसिक्स रिवाइज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज में CSAT को एक बार देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक मेरे को बनते हैं, ये टॉपिक मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है और ये वाले मैं छोड़ के जाता हूं, लेकिन तैयारी कर लीजिएगा सभी के लिए। अब यदि आप पिछले साल के ट्रेंड्स देख चुके हो और आपको बेसिक आइडिया है कि कौन से मेरे अच्छे टॉपिक है, कौन से मेरे बेकार टॉपिक है, तो अब 17 दिसंबर को जब पेपर आपके सामने होगा तो प्लीज याद रखिएगा पेपर 2 में, प्लीज याद रखिएगा पेपर 2 में आपको 100 में से 100 क्वेश्चन करने ही नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हैं? जब 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और आपको 200 मार्क्स का पूरा पेपर है और आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, फॉरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो यदि एक कट ऑफ आप जानते हैं जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो 40 क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स इंटू 40, आपको जस्ट 80 मार्क्स में प्लस लाना है,
आपको 80 मार्क्स को प्लस करना है, 40 क्वेश्चन ही सही करने हैं। तो यार एक काम करो ना, 100 क्वेश्चन का टारगेट ही मत रखो ना। आपने पेपर को पहले 15-20 मिनट तक फर्स्ट से लेके 100 क्वेश्चन तक देखा, उसमें आपने क्या किया, आपने जो आपको टॉपिक बनते हैं पहले चूज कर लिया कि ये मेरे को बनते हैं, ये मैं थोड़ा समय लूंगा, 15 मिनट लूंगा, 10 मिनट लूंगा, समय मेरे पास बहुत है, मेरे को 100 का पेपर कंप्लीट करना ही नहीं है यार। ठीक है, मैं अनसीन पैसेज 5 बार पढ़ूंगा और 5 क्वेश्चन में 3 सही कर दूंगा, 6 नंबर तो आ ही रहे ना। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें मैं टाइम ले लूंगा लेकिन मैं निकाल लूंगा उसका। और तीसरा जो मेरे को आता ही नहीं है, यदि आपने अगले 20 मिनट में सी सैट के पेपर 2 मध्य प्रदेश पीएससी के पेपर 2 में 17 दिसंबर को ये चीज एक नोट कर ली, और डिपेंडिंग कि आपको श्योर शॉट कितने बन रहे हैं, यदि आपको 40 से प्लस श्योर शॉट बन रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप क्वालिफाई कर चुके हो, फिर आप रिस्क भी ले सकते हो। लेकिन पेपर पूरा का पूरा OMR में सर्कल होना चाहिए, गलत हो सही हो, लेकिन मैं आप सबसे बोलूंगा आपका यदि सब सही भी है, खाली मत छोड़ के आना। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यदि A या B में या C या D में किसी को सर्कल भी कर दोगे तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी है तो कि 5-7 तो सही होंगे, 14 नंबर फ्री के किसी को, मतलब फ्री की पैसा किसी को मिल जाए तो कभी मना करोगे क्या? तो फ्री के नंबर यदि मिल रहे हैं तो क्यों मना कर रहे हो यार? ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, यदि 40 से कम है, मान लीजिए 20 या 30 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट बनते हैं, तो ये कितने मिनट में कर लोगे? आराम से आप 1 घंटे के अंदर अंदर इसको पढ़ के भी और ये 20 क्वेश्चन कर लोगे। अभी भी आपके पास 1 घंटा है और आपके कितने नंबर आ चुके हैं? या तो 40 या तो 60 नंबर आ चुके हैं, और अभी भी आपके पास आराम से इतने सारे क्वेश्चन हैं कि जिसमें आप समय भी दोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग होते हैं लेकिन आप कर लोगे, 1 घंटा है उनको करने के लिए। ऐसे 15 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो 30 नंबर यहां मिल गए, 30 + 40 70 हो गया, और 60 + 30 90 हो गया। आप कट ऑफ तब भी पार कर रहे हैं, तो ऐसा डरना नहीं है। 17 दिसंबर के पेपर 2 में पहले 20 मिनट में ये देख लेना है कितने श्योर शॉट बनते हैं टॉपिक वाइज। ये मैं कर लूंगा, मेरे को थोड़ा समय चाहिए, लास्ट में देखता हूं, और ये तो मेरे को बनता ही नहीं भाई, ये तो अपने दूर जाएगी, इंग्लिश मेरे को आती नहीं, मैं नहीं जानता इज़ा मारदा क्या होता है। ठीक है, तो जो भी आपका सिनेरियो हो, इस तरह से सबसे पहले अपने टाइम को वो कर लीजिए। जब आपको लगता है ना 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो आप उस हिसाब से पैनिक भी करते हो, लेकिन जब आपको पता है कि करना ही चला 40-50 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 40 क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाए, 50-60 करके जाऊंगा, बाकी मैं तुक्का भी मार दूंगा, निकल तो जाएगा। जब आपके दिमाग में ये स्ट्रेटेजी रहती है ना, तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो। कभी कभी कॉन्फिडेंस से भी 4-5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, बस कॉन्फिडेंस में। तो अगले 20-25 मिनट में उस दिन आप अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर लेना कि आपके इस तरह से कितने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जो आपको नहीं बनते उसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इंग्लिश या अनसीन पैसेज या डिसीजन मेकिंग है तो एक ऑप्शन की आवाज आती है कि इसका आंसर ये होगा। हाँ, मैथ्स में नहीं आवाज आती कि मैथ्स में एक क्वेश्चन है कि एक डाइस को 4 बार फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें कोई आवाज नहीं आएगी, तुमको जब बनता ही नहीं है। लेकिन बाकी चीज में पढ़ने के बाद लगता है कि यार इसका सी होगा, ये थर्ड वर्ब मैंने कहीं सुना था, इसके साथ फॉलोइंग लगता है या आईएनजी लगता है, आईएनजी कुछ मैंने सुना था, चलो मार देता हूं, बनता तो है नहीं। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को भी छोड़ के मत आइएगा। जो भी आपको सबकॉन्शियसली फील हो उसको टिक कर दीजिएगा, वरना एक बेटर एप्रोप्रिएट आंसर जो भी आपको लगे इसको टिक कर लीजिएगा। इसको समय दीजिएगा, आपके पास बहुत समय है, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में टाइम की दिक्कत नहीं होती। इसको आराम से टाइम दीजिएगा। इसमें 10 में से यदि 6 क्वेश्चन भी आप बना लेते हो ना तो आपके 12 नंबर आ चुके हैं। और जो आपको बनते हैं, जिसके लिए आप हिंदी है, अनसीन पैसेज है, डिसीजन मेकिंग है, जो आपको बन जाते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते, या ऐसे भी मैथ्स के सवाल जो बहुत ईजी होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसको मैथ्स ज्यादा नहीं आती थी, उसको एक कैलेंडर का सवाल पूछा गया, ठीक है, कि आज इतने तारीख को संडे है तो अगली बार कब होगा। उस बंदे के पास बहुत टाइम था, लेकिन उसको पता था कि मैं निकाल लूंगा, मेरे को 2-4-5 क्वेश्चन फंस रहा है, मैं निकाल लूंगा। उसके पास 1 घंटे का टाइम था, वो बैठ के एक कैलेंडर बनाया और उसके बाद उसका आंसर सही आया। तो ठीक है ना, यदि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं भी करने हैं, आपके दिमाग में सेट है कि 40 क्वेश्चन सही करने हैं, 35 पहुंच चुका हूं,
5-7 क्वेश्चन और ट्राई करता हूं, समय है, और लास्ट के 15 मिनट में कोई ना कोई सर्कल भर के मैं अपना लक ट्राई कर लूंगा। इतनी बुरा भी लक नहीं होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन सही ना हो, 4-5 तो सही होंगे, 10 नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, लक सही करने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा भगवान को याद कर लेना है कभी कभी। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, आपके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है 17 तारीख को, कि आपको पूरा पेपर नहीं करना है। पूरा पेपर उनके लिए है जो फॉरेस्ट दे रहे हैं, आपके लिए पूरा पेपर है नहीं। अपने पेपर को 100 से जितना आप करना चाहते हो 40+ उसको अटेम्प्ट कीजिए। टेक ऑल योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आप पूरा समय लीजिए। एक मैथ का क्वेश्चन 3 तरीके से निकालिए, 3 में से 2 मैच हो गया कि हाँ दोनों में सी आंसर आ रहा है, मार दीजिए। जब आपके पास समय की कमी होती है ना, तो आप सिली मिस्टेक करते हो। तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ही मत कीजिए, और आप 40+ एक सेफ स्कोर कंप्लीट कीजिए। टाइम लीजिए, 2-3 बार देखिए। अब यदि आप कोई क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके चेक करना चाहते हैं वो कर लीजिए। इस तरह की चीजों को करते रहिए। मतलब मैं आप सभी से एक ही अचूक रणनीति बात करना चाहता हूं सीसैट की, कि सीसैट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको पहले से ही प्रैक्टिस और बेसिक देख के जाइए। ठीक है, बिना पढ़े जाना तो फिर वही बेवकूफ़ी वाली काम है कि यार करंट अफेयर्स मैं पढ़ के नहीं जाता, जो बनेगा बनाऊंगा। ऐसा तो नहीं करते आप जीएस में। आपको साइंस में यदि बायो कठिन लगता है तब भी आप पढ़ने के तो जाते हो कि यार इजी वाले पढ़ लेता हूं, ये टॉपिक से आएंगे तो इतना तो कर ही दूंगा, तो वाई नॉट दिस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए। कम से कम 5 पेपर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कम से कम 5 सीसैट पेपर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपकी कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और आपको एक ट्रेंड भी पता चल जाता है। तो प्लीज याद रखिएगा, पहला फंडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा फंडा सेग्रीगेटिंग, कौन से टॉपिक मेरे को आते हैं, कौन से मैं कर सकता हूं अगले 3-4 दिन इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा जीएस के साथ, और कौन से नहीं आते हैं उसके बेसिक देख के चले जाऊं। 17 तारीख को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना नहीं है, अपने मेजर पॉइंट्स निकाल लो, चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन है, 40+ है तो आप सेफ हो। बाकी जगह एक रैंडम गैस करके कोशिश करके छोड़ के मत आइएगा। और यदि बहुत कम आ रहे हैं 17 तारीख को, यदि 12-15 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो चूज कीजिए क्या क्या आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन चूज कीजिए 20 कम से कम जो आप कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ चीजों को लास्ट में छोड़ दीजिए, लेकिन पेपर मत छोड़ के आइए। तो यही मेरे तरफ से आपके लिए था। जो रणनीति होती है फॉरेस्ट वाले बच्चों की, उनकी बहुत अलग होती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि फॉरेस्ट के बच्चे 200 में से 180+ ले आते हैं तो उनका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। प्लस जीएस में तो एवरेज स्कोर 140-150 रहता ही है, तो आप एक बहुत अच्छे क्वालिफाइंग नंबर लेके मेंस लिखोगे फॉरेस्ट का। तो आपके लिए तो सीसैट में इस तरह कुछ है नहीं, लेकिन बाकी बच्चे आपके लिए 100 क्वेश्चन है ही नहीं। 40-50 उठाइए, आराम से समय दीजिए, और लास्ट में बचे हुए क्वेश्चन को रैंडमली आप एक अच्छा गेस वर्क कर सकते हैं। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, जब आप जीएस के लिए इतना पढ़ते हैं तो सीसैट के लिए 1 दिन तो बनता है, 2 दिन बनता है, 5-6 सीसैट के मॉक टेस्ट बनते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ये बोलने से नहीं आती, ये करने से आती है। मैं आपको कितना भी बता दूं, ठीक है, नहीं, जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपको नहीं बनेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम 4-5 मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइए, बेसिक रिवाइज कीजिए, एमपी उत्कर्ष की प्लेलिस्ट को देख लीजिए, कुछ टॉपिक जो आपको नहीं बनते हैं या क्विक रिवीजन करने हैं। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है दोस्त, आपकी लाइफ का सवाल है। तो बस यही था। लेकिन एक और चीज बताना है जो बहुत जरूरी है, आपके सपनों को एक कदम और यदि कोई करीब ला सकता है तो आपको हमारी उत्कर्ष की एक मेंटरिंग गाइडेंस प्रोग्राम है। और यदि आप इंदौर नहीं आ पा रहे हैं और तब भी आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन का ज़माना है दोस्त, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हमारे कोई भी आप यदि सर्विसेज लेते हैं या कोई भी कोर्सेज लेते हैं, वहां पे 90% तक की छूट पाइए, एक्स्ट्रा 6 महीने की वैलिडिटी पाइए, और फ्री टेस्ट सीरीज पर पाइए, जो एमपीपीएससी की तैयारी के लिए या किसी भी अदर गवर्नमेंट तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने सीनियर्स को बताइए, अपने जूनियर्स को बताइए कि उत्कर्ष की 90% धमाका ऑफर चल रहा है और आज 14 तारीख है और 1 दिन बचा है। तो प्लीज आज 2 दिन बचा है, आज का दिन और कल का दिन। प्लीज याद रखिएगा आखिरी 2 दिन है अपने सपने को पूरा करने के लिए, और इनके जैसे यदि खुश होना है तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और 90% छूट तक की खुशियां पाइए। मैं आयुष पांडे उत्कर्ष की पूरी फैमिली के साथ आप सभी को इस दिवाली के पूरे पर्व को, भाई दूज की शुभकामनाएं देता हूं और आप आशा करता हूं कि आप 17 दिसंबर को बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे और फिर हम साथ करेंगे तैयारी मेंस की। धन्यवाद।